नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। घड़ी में इस वक्त शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त हो गया है बुलेटिन न्यूज एट 4 का, जिसमें हम बात करेंगे शाम 4 बजे की उन 4 बड़ी खबरों की जिन पर बनी है पूरे प्रदेश की निगाहें। दरअसल यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस को बीजेपी ने बड़ा झटका दिया है। मानो 2022 के चुनाव की शुरुआत बीजेपी ने कर दी है। तो वही बात आगरा के पारस अस्पताल कांड की भी करेंगे, जिसको लेकर एक्शन जारी है। इस पर एक्सक्लूसिव खबर एबीपी गंगा के पास है। तो वहीं कानपुर में सड़क हादसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है। उधर कोरोना काल में प्रभावित 23 लाख श्रमिकों को सीएम योगी ने बड़ी सौगात दी है। और बड़ी खबर मिल रही है जितिन प्रसाद को लेकर। सूत्रों के हवाले से विधान परिषद भेजे जा सकते हैं जितिन प्रसाद। 5 जुलाई को विधान परिषद में 4 सीटें खाली होंगी। जितिन को विधान परिषद भेज सकती है बीजेपी। सीएम योगी ने बीजेपी में जितिन प्रसाद का स्वागत किया है। तो कांग्रेस में बेहद करीबी रहे राहुल गांधी के जितिन प्रसाद अब भाजपा का दामन थाम चुके हैं, यानी हाथ उन्होंने छोड़ दिया है कांग्रेस का और अब वो भाजपा में शामिल हो चुके हैं। 2022 से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि एक बड़ा चेहरा कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में जिन्होंने अब भाजपा का दामन थाम लिया है। और जानकारी ये मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि जितिन प्रसाद को विधान परिषद भेजा जा सकता है। यूपी विधान परिषद भेजे जा सकते हैं जितिन प्रसाद, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। जितिन को विधान परिषद भेजा जा सकता है, ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। तो आज जितिन प्रसाद ने भाजपा का दामन थामा, भाजपा में वो शामिल हुए। पीयूष गोयल ने उन्हें शामिल करवाया, जिसके बाद जितिन प्रसाद के समर्थकों में खुशी देखने को मिली। अब सियासी मायने इसके इस तरीके से समझिए कि ये एक बड़ा चेहरा कांग्रेस का जो 2022 से पहले शामिल हो गए हैं। उधर सीएम योगी ने भी ट्वीट करके स्वागत किया है जितिन प्रसाद का और ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा है, श्री जितिन प्रसाद जी के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से उत्तर प्रदेश में पार्टी को अवश्य मजबूती मिलेगी। और वहीं देखिए, अध्यक्ष यूपी भाजपा के स्वतंत्र देव सिंह ने भी ट्वीट करके स्वागत किया है जितिन प्रसाद का और ये बताया है कि वो एक महत्वपूर्ण चेहरा है उत्तर प्रदेश के और भाजपा को काफी इससे बल मिलेगा। उनके इस निर्णय का उन्होंने हृदय की गहराइयों से स्वागत किया है और ट्वीट करके अपनी खुशी जाहिर की है। यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा और दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने बीजेपी का दामन थाम लिया। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यूपी की राजनीति में जितिन प्रसाद की भूमिका अहम होने वाली है। तो वहीं जितिन प्रसाद ने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी समेत दिग्गज नेताओं की जमकर तारीफ की। माना जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की टीम से एक और बेहद अहम विकेट गिरा है। धन्यवाद आदरणीय पीयूष गोयल जी, आपने जो मेरे बारे में जो वक्तव्य रखा। अनिल बलूनी जी, आपका भी धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं आज के इस दिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इस देश के कर्मयोगी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और समस्त भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं कि उन्होंने आज इस भारतीय जनता पार्टी परिवार में मुझे सदस्यता और सम्मान दिया है। और ये मेरे राजनीतिक जीवन का एक नया अध्याय शुरू। तो चलिए सीधा हम रुक कर लेते हैं। वीरेश पांडे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश, देखिए, बड़ा चेहरा कांग्रेस के माने जाते रहे हैं जितिन प्रसाद और राहुल गांधी के कितनी करीबी रहे हैं सब जानते हैं। ऐसे में उनका शामिल होना भाजपा में और ये खबर मिलना कि विधान परिषद उन्हें भेजा जा सकता है, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ सियासी मायने? देखिए, अगर सोर्सेज की बात करें तो जितिन प्रसाद को अहम भूमिका दी जा सकती है और योगी मंत्रिमंडल में भूमिका दी जा सकती है। उन्हें एमएलसी बनाया जा सकता है। नॉमिनेटेड जो 4 पद खाली हो रहे हैं एमएलसीज के, उसमें एक पद पर भेजा जा सकता है जितिन प्रसाद को और ब्राह्मणों को लुभाने के लिए और
2022 के लक्ष्य को साधने के लिए जितिन प्रसाद एक बड़ा औजार साबित हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के मद्देनजर। और मैं आपको बताऊं कि उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और उनके पुराने साथी ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो इस समय भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे हैं, उनकी अहम भूमिका रही है। तमाम तरह की बातें पिछले एक महीने से चल रही थी। बंगाल चुनाव के बाद, बंगाल चुनाव के रिजल्ट के बाद, 2 मई के बाद जिस तरीके से राजनीतिक गतिविधियां चेंज हुई हैं, उसके बाद से पीयूष गोयल और ज्योतिरादित्य सिंधिया को अमित शाह और जेपी नड्डा की तरफ से जितिन प्रसाद से बात करने को लगाया गया था। सोर्सेज से ये एबीपी गंगा के दर्शकों को बड़ी खबर देना चाहता हूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और पीयूष गोयल को पिछले 1 महीने से 2 मई को रिजल्ट निकलता है पश्चिम बंगाल का। चूंकि पश्चिम बंगाल के प्रभारी कांग्रेस के रहे हैं जितिन प्रसाद, और ऐसे में वहां 0 सीटें मिली थी। उसके बाद जिस तरीके से उनके ऊपर ठीकरा फोड़ा जा रहा था कांग्रेस हाईकमान की तरफ से, उनका जो खिन्न मन था उन्होंने अपने साथियों को बताया। उसके बाद से पुराने साथी ज्योतिरादित्य सिंधिया और पीयूष गोयल से उनके व्यक्तिगत संबंध है, दोनों को लगाया गया और आज सर्जिकल स्ट्राइक करने में भारतीय जनता पार्टी सफल हुई है। और सोर्सेज से खबर है कि जो नॉमिनेटेड 4 एमएलसीज के सीट खाली हो रही है, उसमें 1 सीट पर भेजा जा सकता है जितिन प्रसाद को, और साथ ही साथ उन्हें योगी मंत्रिमंडल में अहम भूमिका दी जा सकती है। हमारे साथ अनुभव शुक्ला हैं जो भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं और बहुत सारी सोर्सेज पे इनके पास खबर है, उनसे जानते हैं कि आखिर क्या मायने हैं इसके। देखिए, बिल्कुल जितिन प्रसाद एक बड़े नेता हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, और जब बड़ा व्यक्ति आता है तो उसके लिए बड़ा प्लेटफॉर्म भी तैयार किया जाता है। 5 जुलाई को 4 सीटें उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की खाली हो रही हैं, चारों अभी सपा के लोग हैं, वो हट जाएंगे। और ये मनोनीत करता है, गवर्नर मनोनीत करता है कला के क्षेत्र से, राजनीति के क्षेत्र, पत्रकारिता के क्षेत्र से। और ऐसे में अगर जितिन प्रसाद आए तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म उनको दिया जाएगा। जो बात आपने कही, ब्राह्मण कह रहे हैं, पार्टी में तो जो काम कर रहे थे, लेकिन उनका एक ब्राह्मण चेतना संगठन भी है, पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में काम करता है। और बीजेपी को ये पता है कि 2022 में अगर जाना है तो ब्राह्मणों को साथ लेकर जाना है। इसीलिए जितिन प्रसाद को आज पार्टी में शामिल कराया गया। और आगे जो सोर्सेस की जानकारी है, उनको सबसे पहले परिषद भेजा जाएगा और आगे उससे भी बड़ा पद कुछ मिल सकता है। एक और खबर है, मैं आपको बताऊं कि सोर्सेज से खबर है कि मुख्यमंत्री आवास पर कुछ देर बाद स्वतंत्र देव सिंह मुख्यमंत्री की बैठक होने जा रही है मुख्यमंत्री आवास पर, और उसमें सुनील बंसल भी शामिल हो सकते हैं। वाराणसी दौरे पर गए हुए सुनील बंसल इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होनी है। स्वतंत्र देव सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे से लखनऊ पहुंच चुके हैं। पिछले 2 घंटे से वो लखनऊ में हैं और वो इंतजार कर रहे हैं सुनील बंसल का कि वो आए तो उनके साथ मुख्यमंत्री आवास पर जाएं। यूपी में जो सियासी गतिविधियां हैं वो तेज हो गई हैं, जो राजनीति है वो तेज हो गई है। ब्राह्मण चेतना संवाद चलाते हुए जितिन प्रसाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि उनकी क्या महती भूमिका होगी 2022 के चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि जितिन प्रसाद बहुत दिनों से उन कोशिश भारतीय जनता पार्टी भी कर रही थी कि उन्हें यूपी में लाया जाए, ब्राह्मण फेस के तौर पर लाया जाए। देखिए, जितिन प्रसाद बहुत ही प्रोग्रेसिव हैं और वो साथ साथ दून कॉलेज के पढ़े हुए हैं, साथ ही साथ बड़ी लिगेसी है। SRCC से वो बीकॉम किए हैं, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली से MBA उन्होंने बीकॉम किया हुआ है। देश का सबसे कह सकते हैं कॉमर्स का बड़ा कॉलेज है और सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज है, उससे वो बीकॉम किए हैं, MBA किए हैं। बहुत सारे प्रोग्रेसिव फेस हैं, वो ब्राह्मण फेस हैं। तो ऐसे में उनको लाकर ब्राह्मण चेतना संवाद वो पिछले 2-3 साल से चला रहे हैं। देखिए, भाजपा के लिहाज से इसके अपने सियासी मायने विदेश, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आपको क्या वजह समझ में आती है कि जो एक टाइम पे राहुल गांधी की टीम कहे जाते थे, राहुल गांधी के बाएं और दाएं हाथ कहे जाते थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितिन प्रसाद, वो दोनों ही छिटक गए और कांग्रेस को बड़ा नुकसान, बड़ा झटका लग रहा है। देखिए, अगर आपने राजनीतिक मायने की बात की है तो अपने नेतृत्व से निराश ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। और मैं आपको खबर दे दूं
और दर्शकों को खबर दे दूं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह भी लाइन में लगे हुए हैं, मिलिंद देवड़ा महाराष्ट्र में लाइन में लगे हुए हैं। सचिन पायलट का ऑपरेशन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बार सफल होते होते रह गया था। देखिए, जितिन प्रसाद का भी ऑपरेशन भारतीय जनता पार्टी ने किया था 2019 के इलेक्शन में। लोकसभा इलेक्शन से पहले जितिन प्रसाद का जो काफिला है लखनऊ पहुंचते पहुंचते प्रियंका गांधी के हस्तक्षेप और आश्वासन के बाद थम गया था, नहीं तो इसी भारतीय जनता पार्टी के प्रांगण में उनका लाव लश्कर चल चुका था शाहजहांपुर से, धौरहरा से, और उसके बाद वो रास्ते में रोके गए थे, नहीं तो वो ऑपरेशन सफल साबित होता भारतीय जनता पार्टी का 2019 इलेक्शन से पहले। और अभी 2022 विधानसभा चुनाव से पहले ऑपरेशन सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय जनता पार्टी ने जितिन प्रसाद के तौर पर कर दिया है। आरपीएन सिंह के पर भी नजर है, कुशीनगर पड़रौना के पिछड़े नेता माने जाते हैं, राजघराने से आते हैं आरपीएन सिंह, उन पर भी भारतीय जनता पार्टी की नजर। और मैं आपको एक और खबर दे दूं, भारतीय जनता पार्टी 2022 चुनाव जीतने के लिए ऐसे तमाम क्षत्रपों पर नजर गड़ाए हुए है, उन्हें एक एक कर तोड़ने का ऑपरेशन किया जा रहा है। हमारे साथ अनुभव शुक्ला है, इसके क्या राजनीतिक मायने? देखिए, 2017 में भी बीजेपी ने यही किया था। कांग्रेस के जो लीडर थे उनको अपने साथ लाई, बसपा के लीडर को अपने साथ लाई, आज तमाम लोग मंत्री हैं इसी सरकार में। और 2022 में भी बीजेपी की ये रणनीति है, बंगाल में भी हमने देखा बीजेपी की यही रणनीति है। तो बीजेपी की कोशिश ये रहती है कि हमें चुनाव जीतना हो, व्यक्ति वो चाहे जो भी हो, हम उसको अपने साथ लाएंगे, उसको वो जीतेगा और हम सरकार बनाएंगे। अनुभव शुक्ला, आपने बहुत सही बात कही। अभी बंगाल चुनाव में सबने देखा है कि 33 विधायक टीएमसी के तोड़ लिए भारतीय जनता पार्टी ने। मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है, जो बदली हुई भारतीय जनता पार्टी है, वो ऑपरेशन को अंजाम देती है। सर्जिकल स्ट्राइक न केवल वो पाकिस्तान में करती है, बल्कि पार्टियों के अंदर भी घुसकर वो सफलता प्राप्त करने के लिए, अपने विरोधियों को ध्वस्त करने के लिए कोई भी ऑपरेशन चलाती है, उसमें सफलता प्राप्त करती है। बिल्कुल, और देखिए 2022 के लिहाज से ये बहुत बड़ा मूव हो सकता है, उत्तर प्रदेश के लिहाज से, भाजपा के लिहाज से। अब देखने वाली बात है कि ये जो फैक्टर है वो कितना काम करेगा, और जो तबका एक ये समझा जा रहा था ब्राह्मणों का कि वो नाराज हो रहा है, छिटक रहा है, उसे किस हद तक मना पाएगी भाजपा। बहुत शुक्रिया आपका वीरेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। इधर शाहजहांपुर में अपने नेता और मुखिया जितिन प्रसाद के भाजपा में जाते ही समर्थकों में खुशी का माहौल है। समर्थकों ने